नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है इज्जत। आइए सुनते हैं कहानी को। कब से बुला रही हूँ, ये बड़ी बहू तो सुनती ही नहीं है। कानों में रुई डाली है क्या? सुनीता जी चिल्लाकर बोलती हैं तो विद्या तेजी से दौड़ती हुई आती है। मम्मी जी, आपने बुलाया? वो मैं छत पर से कपड़े उतार रही थी तो आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। अब फालतू की बहानेबाजी रहने दे। मुझे तेरी कामचोरी के नाटक सब पता है। अब चुपचाप रसोई में जाकर चाय बना ले आ। मुझे चाय की तलब लग रही है, पर तुझे तो अपनी सास की परवाह ही नहीं है। वो गुस्से से बोली। विद्या चुपचाप रसोई में चल दी और चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर में घर की छोटी बहू बाजार से आ जाती है। भाभी, मेरे लिए भी चाय बना देना, शॉपिंग करके मैं थक गई हूँ। पूजा अंगड़ाई लेते हुए बोली। विद्या अपने काम में लगी थी। उसकी हालत घर में नौकरों के जैसी ही थी। हर कोई उसे आकर काम बता देता था। परिवार की बड़ी बहू बस कहने मात्र को थी, लेकिन उसकी घर परिवार में कोई इज्जत नहीं थी। अभी 2 साल पहले ही विद्या की शादी सुनीता जी के बड़े बेटे राजेश से हुई थी। राजेश का काम धंधा मंदा ही चलता था, मतलब उसकी इतनी अच्छी कमाई नहीं थी। वो हर 6-7 महीने में नया धंधा करता, पर उसमें उसको ज़रा भी सफलता नहीं मिल रही थी। विद्या गरीब घर से थी। माता पिता ने घर परिवार देखकर शादी कर दी। शुरू में विद्या बड़ी खुश थी, क्योंकि उसकी इतने अच्छे घर में शादी जो हुई थी। पर धीरे धीरे उसकी सारी खुशी चली गई जब उसे पता लगा कि शादी के बाद पत्नी की इज्जत पति की कमाई से ही होती है। राजेश ज़्यादा कुछ कमाता नहीं था और उसका और विद्या का पेट बस इस घर में रहने के कारण ही पल रहा था। सुनीता जी गाहे बगाहे उसे ताने भी देने लगी थी। तेरा पति तो कुछ खास कमाता नहीं है, तो मेरे पति और छोटे बेटे की कमाई मत बर्बाद किया कर। खाना नाप तोल कर ही बनाया कर। ऐसे खाना बचेगा तो तेरे भरोसे तो घर चल लिया। विद्या अपमान के घूंट पी लेती, क्योंकि पैसा हो तो इंसान बोलता है। राजेश भी सब जानता था, लेकिन चुप रहता था। वो और कर भी क्या सकता था। अभी साल भर पहले छोटे देवर महेश की शादी पूजा के साथ हुई थी। महेश एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। उसे पैसे वाला ससुराल भी मिला था। पूजा को अपने पैसों और पति की कमाई पर बड़ा ही घमंड, और घर खर्च में वो विद्या के मुकाबले ज़्यादा हिस्सा देती थी। इसलिए सुनीता जी भी उससे कुछ नहीं कहती थी। विद्या पहले सास का सब सुनती और सहन भी करती थी, पर अब देवरानी पूजा भी उसकी इज्जत नहीं करती थी और कुछ भी कह देती थी। एक दिन विद्या का गला भर आया तो उसने पूजा को बोल दिया, पूजा, मैं तुझसे बड़ी हूँ, तुम्हारी जेठानी हूँ। तुम मुझे पैसों का ताना देने वाली कौन होती हो? मैं मम्मी जी की सुनती हूँ, पर तुम्हारी नहीं सुनूंगी। अपनी जेठानी को बोलते देख पूजा ने घर में हल्ला मचा दिया। पूरे घर में तूफान ही ला दिया और महेश को लेकर अलग होने की धमकी दे दी और विद्या को मजबूर कर दिया कि वो पूजा से माफ़ी मांगे। अपने आत्मसम्मान को कुचलकर विद्या ने अपनी गलती नहीं होते हुए भी उससे माफ़ी मांगी। अब विद्या और भी चुपचाप रहने लगी थी। राजेश अपनी हर संभव कोशिश कर रहा था, पर उसे धंधे में कहीं भी सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन विद्या ने सुबह सबके लिए चाय बनाई और चाय के कप पर थोड़ी चाय के निशान लग गए तो पूजा ने गुस्से में कप फेंक दी। इतने गंदे कप में चाय दी, आपकी माँ ने आपको कुछ सिखाया नहीं क्या? ये सुनते ही विद्या से रहा नहीं गया। ये मेरी माँ के ही संस्कार हैं, जो इतना सुनते हुए भी मैं यहाँ रह रही हूँ। तभी पूजा बोलती है, ये आपकी माँ के संस्कार नहीं हैं, ये आपकी मजबूरी है। भाई साहब तो खास कमाते नहीं हैं, आप तो ससुराल की धन दौलत लेने की वजह से यहाँ पर टिकी हुई हो। सुनीता जी पूजा का समर्थन करती है। सही है, इसकी नज़र तो हमारी दौलत पर ही है, तभी तो यहाँ ये रह रही है। हर घर खर्चे में भी खास हिस्सा नहीं देते हैं और दोनों जने हम पर बोझ बने हुए हैं। आज विद्या का आत्मसम्मान चीख उठा। मम्मी जी, ना मुझे आपके पैसे चाहिए, ना ही आपकी संपत्ति। मुझे आपकी दौलत का लालच नहीं है। आज ये सब आपको मुबारक हो। हम अपने रहने का और खाने का ठिकाना ढूंढ लेंगे। मैं आज ही अपने पति के साथ ये घर छोड़ दूंगी।
आपको तो मुफ्त की नौकरानी मिली हुई थी। अब आपका घर कैसे समझेगा, ये आपको सोचना है। राजेश ने भी विद्या का साथ दिया और दोनों ने घर छोड़ दिया। सुनीता जी, पूजा और महेश देखते ही रह गए। विद्या ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने में देरी की, पर उन्होंने किराए का कमरा लिया और कुछ ही महीनों में राजेश के धंधे ने रफ्तार पकड़ ली और 2-3 सालों में वो शहर का जाना माना सफल बिजनेसमैन बन गया। उधर पूजा ने अपनी सास सुनीता जी को अपने घर की नौकरानी बना लिया। अब उसे विद्या की बहुत याद आने लगी, जो उसके इशारों पर हर काम करती थी। सुनीता जी, पूजा और महेश ने लाख बार कोशिश की कि भैया भाभी उनके साथ रहे, पर विद्या और राजेश वापस घर उनके साथ रहने को नहीं आए। सच है दोस्तों, औरत एक आत्मसम्मान से बड़ा और कोई सम्मान नहीं होता। औरत एक बार अपने शरीर पर लगे घाव को बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अपने आत्मसम्मान को चोट बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।